Hello dear beautiful people, you are again most welcome to my YouTube channel इशफाक सर फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो मैं आज आपके लिए एक और लेक्चर लेके आ रहा हूँ फॉर द क्लास 11th इन द प्ले लिस्ट ऑफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, बट इन द सेगमेंट ऑफ द फ्लूइड डायनेमिक्स। क्योंकि अभी तक आपको पता है कि अभी तक हम फ्लूइड मैकेनिक्स की वो वाली ब्रांच पढ़ रहे थे जहाँ पर हम फ्लूइड को स्टडी तो कर रहे थे बट फ्लूइड किस में था, रेस्ट में। एंड दैट ब्रांच इज कॉल्ड या दैट सेगमेंट ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक्स या हाइड्रोस्टैटिक्स, जो अभी तक हमने क्लियर किया है। आज के बाद जो सेगमेंट आ जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स का वो होगा फ्लूइड डायनेमिक्स, यानी कि यहां पर इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। अब फ्लूइड स्टैटिक्स की बात नहीं होगी, अब हम फ्लूइड को रेस्ट में स्टडी नहीं करेंगे, अब हम फ्लूइड को मोशन में स्टडी करेंगे। एंड व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन, द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द फ्लूइड इन मोशन इज नोन एज फ्लूइड डायनेमिक्स। और इस फ्लूइड डायनेमिक्स की क्या खासियत है मैं आपको ये अभी बताता चलूं कि एग्जाम सेटर के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो सेगमेंट एक एग्जाम सेटर के लिए फेवरेट बनता है तो वो है फ्लूइड डायनेमिक्स। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप फ्लूइड डायनेमिक्स को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस नीट वगैरह में भी आते हैं और इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कहां पर आते हैं, बोर्ड में। तो इसलिए इस चीज को अच्छे से पढ़िएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी द फर्स्ट टॉपिक, दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स का इस वनान, क्योंकि आज के बाद जो भी हम पढ़ेंगे वो सिंपली क्या होगा, फ्लूइड डायनेमिक्स। अब फ्लूइड डायनेमिक्स वो वाली ब्रांच है किसकी, फ्लूइड मैकेनिक्स की। जब फ्लूइड क्या करेगा, मोशन में होगा या फ्लो करेगा। जब वो फ्लो करेगा उसको स्टडी करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, यानी कि उसकी वो जो फ्लो है, उसकी वो जो मोशन है वो किस प्रकार की है, उस मोशन के इफेक्ट्स क्या क्या है हम पे, वो सारी चीजें हमने पढ़नी है। या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कैसे हो रही है, अगर इसकी स्पीड चेंज हो रही है तो किस एंगल से चेंज हो रही है। आर गेटिंग मी? क्या हम एक फ्लूइड की स्पीड को जो मोशन में है क्या उसको हम बढ़ा सकते हैं, क्या हम उसको कम कर सकते हैं, क्या ऐसी स्थिति हम क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं, वही सारी चीजें हमने यहां पर पढ़नी है। सो फ्लूइड डायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स जहां पर हम स्टडी करेंगे फ्लूइड को। किसको स्टडी करेंगे, फ्लूइड को, बट नॉट इन रेस्ट बट इन मोशन। सो यहां पर जो फ्लूइड होगा वो किस में होगा, मोशन में। उसी को हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो बात यह है कि सर इसको करो ये स्टडी, तो सिंपल एग्जांपल से लेके जाते हैं ताकि वहीं से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि फ्लूइड क्या करता है। तो थोड़ी बहुत आपको भी एक्सपीरियंस होगी कि यूज गैरियस नलक चासन या आब चासन। तो जब हम जो टैप होता है जब हम उसको ओपन करते हैं, यानी कि जब हम नल को खोलते हैं, धीरे धीरे खोलते हैं, तो आपको पता है वहां से फ्लूइड आता है, यानी कि वहां से पानी आता है। चलो मैं थोड़ी देर के लिए यहां पर एक नल बना लेता हूं ताकि आपको पता चले कि ये नल क्या करता है, ठीक है। सपोज ये मैंने यहां पर एक नल बना दिया एंड आपको पता है कि यम साथ ये नल का बंद छासन तो फ्लूइड जो भी होगा इसके अंदर वो किस में, रेस्ट में। वो तो हमने पढ़ लिया, अब उसके साथ हम डील नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्लूइड को किस में लाएंगे, मोशन में लाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस टैप को
ओपन करना पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जब मैं टैप को ओपन करूंगा तो यहां से जो फ्लूइड है वो किस में आ जाएगा, वो मोशन में आ जाएगा। अब बात समझना, ये मोशन किस प्रकार की होगी। उसके लिए आपको पता है, अगर बह नलक वार वार त्राव यल्ला, कम नलक त्राव यल्ला, और आपको पता है ये कम नलक त्राव यल्ला, युस अत आब छु वसन सु छु वसन, यानी कि सु छु वसन स्टडी, यानी कि सु छु वसन स्मूथली, यानी कि तम छिक छना होड़ योड़ सदान कि सु छु सिंपली अख पैटर्न अख फॉलो करन, यानी कि जो फ्लो होता है वो क्या होता है, स्मूथ। आर गेटिंग मी? तो ये चीज तो आप, ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि जो फ्लो होगा अब वो स्मूथ होता है, मगर कब, जब हम टैप को ओपन जो करेंगे वो बहुत कम ओपन करेंगे, यानी कि नलक त्रावन कम पहम यल, यानी कि युस फ्लूइड छु, युस आब ओर वसान छु, तथ थब स्पीड कम पहम। जब उसकी मैं स्पीड थोड़ी कम रखूंगा तो क्या होगा कि युस फ्लूइड ओर वैसे युस और वाटर वैसे युस मोशन मन तमिस यह मोशन कि स्मूथ। तो इसका मतलब है कि अख चीज आ में आइडिया जे यस फ्लूइड सं मोशन आसे जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, सब फ्लूइड सं मोशन हेक आसित किस स्मूथ, किस हेक आसित स्मूथ, मगर सह कर हेक स्मूथ आसित यम साथ तमिस स्पीड आसि कम, यानी कि यम साथ बह नलक त्रावन कम पहम यल्ला। आर गेटिंग मी? तो इसलिए यहां पर इस स्टडी को हम दो चीज में ब्रेक करेंगे। तो पहला जो मैंने इसमें सेगमेंट लेके आया सोचो ये जे यम साथ नलक त्रावन कम पहम यल्ला, यानी कि नलक कम पहम यल्ला त्रावनुक मतलब छु ये जे बुछुस थावन स्पीड कम, यानी मैं आब स्पीड थो कम, आब छु पकन स्मूथली, छिक छन होड़ योड़ गसान के। तो इसका मतलब ये है कि युस ये फ्लो छु, युस ये फ्लूइड इन मोशन छु, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लो, यानी कि ये फ्लो क्यों थे कैसित, ये फ्लो है कैसित, यानी कि युस ये फ्लूइड छु, युस ये मोशन मन छु, ये मोशन किस है कैसित, से है कि स्मूथ आसित, किस है कैसित, स्मूथ। तो पहली बात यह है कि ये फ्लो है कैसित स्मूथ, मगर तम खतर थो में अख नेसेसरी कंडीशन, सिंपल वही वनो कह साइंटिफिक लॉजिक अत पे किन क्या, ता करो सिंपल कॉमन एक्सपीरियंस पे स्टार्ट, यानी कि युस वन ये फ्लो आसे, युस ये फ्लूइड मोशन मज आसे क्युत हेक वन आसे स्मूथ, मगर पोज वन जो तम खतर क्या छु वन आसे एसेंशियल रेक्विजिट बनन, सु छु ये जे अमिस गसे आसे स्पीड कम, येल बह नलक त्राव यल्ला कम पहम, तब जाके जो फ्लो होगा वो स्मूथ होगा। तो द फ्लो ऑफ द फ्लूइड मे बी स्मूथ बट फॉर स्मूथ फ्लो the speed of the fluid must be very low. Dabs yem saat asi speed asi kamich, speed of the flow yus ye flow chi fluid flow yes tem speed chi agar sa kya as very low, यानी कि कम, वेरी लो, देन एंड ओनली देन वी कैन से दैट द फ्लो जो है वो स्मूथ है। क्योंकि मैंने बोला आपको कि हम फ्लूइड डायनामिक्स में फ्लो को स्टडी करेंगे, हम यहां पर वो वाला फ्लूइड लेंगे जो मोशन में होगा, और मोशन किस प्रकार की हो सकती है, स्मूथ मोशन हो सकती है। और स्मूथ मोशन हम कैसे अटेन कर सकते हैं, जब हम स्पीड ऑफ द फ्लूइड फ्लो क्या रखेंगे, बहुत कम। अब आप क्या कर रहे हैं, अत नलक छो तुम वन ज्यादा यल त्रावन, ये ज्यादा यल त्रावन मतलब क्या छो, अमुक मतलब छो ये जुक वन स्पीड हुर्रावन, यूत स्पीड हुर्रावन, तो आपको पता है जो अगल बगल में आपके उधर बैठा होगा वो जल्दी आपको बोल रहा है कि ये त्राव नलक कम पहम यल मैं दिखा छिक, इसका मतलब है कि अब जो फ्लूइड फ्लो है वो इधर भी जा रहा है, क्या वो अब इरेगुलर है, क्या वो अब फ्लूइड फ्लो जो है अब वो कैसा है, इरेगुलर। इसका मतलब यह है कि ये फ्लूइड फ्लो ऐसे ये कैसे स्मूथ थे, ये है कि ऐसे इरेगुलर थे, इरेगुलर, मगर इरेगुलर का है कैसित, उसके लिए आपको तो कंडीशन अब समझ में आया कि ये नल को फुल त्राहन यल, यानी कि नल को फुल त्रावनुक मतलब छु मोन ये जे तमे फ्लूइड स्पीड हुर्रायक, फ्लूइड आसे फ्लो तेली कर ये तमिस स्पीड आस, मगर वो क्वेश्चन सो फ्लो यो सह स्पीड यदि स्पीड आस तेली आस फ्लो, मगर नाउ द क्वेश्चन इज एट लोअर स्पीड्स वो जो फ्लो होगा वो स्मूथ होगा, और एट हायर स्पीड वो जो
फ्लो होगा वो कैसा होगा, इर्रेगुलर। क्या होगा, इर्रेगुलर। एंड दिस इर्रेगुलर फ्लो जो है इट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन द स्पीड ऑफ द फ्लो, व्हेन द स्पीड ऑफ द फ्लूइड फ्लो, जो भी फ्लूइड चल रहा है उस फ्लूइड फ्लो की जो स्पीड होगी वो ज्यादा होनी चाहिए। सो जब वो ज्यादा होगी, मोर होगी, देन एंड ओनली देन वी कैन से दैट द जो फ्लो है वो इर्रेगुलर फ्लो है। ये जो स्मूथ फ्लो है, अब ये जो फ्लूइड फ्लो जो है अब ये वही स्मूथ आसन, एंड दिस स्मूथ फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज आल्सो कॉल्ड एज, ब्याख नाव दिवन, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइंड फ्लो और स्टडी फ्लो। आगे में अब मैं यहां पर एक काम करता हूं, मैं अब इस वाले सेगमेंट को उठाता हूं कि ये जो स्मूथ फ्लो होगा, ये जो स्मूथ फ्लो होगा अच्छा इस ब्याख नाव वनन, एंड दैट इज कॉल्ड स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो या अथ ब्याख नाव एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड फ्लो। स्ट्रीमलाइंड फ्लो, तो इसलिए आप इसका ये नाम भी याद रखिएगा। स्मूथ फ्लो इज आल्सो कॉल्ड एज स्टडी फ्लो और स्ट्रीमलाइंड फ्लो। और जो ये इर्रेगुलर फ्लो होगा जो कब अटेन होता है, जब स्पीड फ्लूइड की ज्यादा होगी। दिस इर्रेगुलर फ्लो इज आल्सो नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। तो इसका मतलब यह है कि जो दूसरा सेगमेंट है, जो दूसरा टाइप ऑफ द फ्लूइड फ्लो है, दैट इज इर्रेगुलर फ्लो, दैट इज इर्रेगुलर फ्लो। और ये जो इर्रेगुलर फ्लो है इसका एक और नाम है, व्हाट इज दैट कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। आचेस वनन टर्बुलेंट फ्लो, as the name indicates that it's turbulent। अब जो अगल बगल बंदा बैठा होगा तेमिस पे टिपियन छिक, and that is why it is called a turbulent flow। और जब ये irregular होगा तभी उधर भी जाएगा, ठीक है, तभी उधर भी छींटे पड़ जाएंगे। so that is why this irregular flow is called a turbulent flow। तो इसके लिए कंडीशन क्या है, ये turbulent flow कब होगा, जब स्पीड ऑफ द फ्लो ज्यादा होगी, और जब स्पीड ऑफ द फ्लो कम होगी then the flow will be streamlined flow। अब जब भी मैं बात करूंगा, मैं अब यहां पर जो टेक्निकल डेफिनेशन लूंगा दैट इज स्ट्रीमलाइंड फ्लो, और जो मैं एक और डेफिनेशन लूंगा दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। मगर मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाया कि स्मूथ फ्लो और इर्रेगुलर फ्लो ही होते हैं, एंड स्मूथ फ्लो इज नाउ कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइंड फ्लो एंड इर्रेगुलर फ्लो इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। अब बात यह है कि ताकत पे डिपेंड करन स्ट्रीमलाइंड फ्लो से लेके टर्बुलेंट फ्लो कैसे बनेगा। आपको पता है कि बस सर स्पीड बढ़ाते जाइएगा फ्लो की, मगर जब मैं स्पीड कम रखूंगा तो यू नो वेरी वेल फ्लूइड आ रहा है तो कौन सा फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइंड फ्लो। वन चुस बह कम कर, बहुत नलक त्रावान हर वार वार यल, ये मैं नलक त्रो वार वार यल, तो इसका मतलब कि मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं। मैं क्या बढ़ा रहा हूं, स्पीड बढ़ा रहा हूं। तो व्हाट इज हैपनिंग, स्ट्रीमलाइंड फ्लो जो है वो धीरे धीरे अनस्ट्रीमलाइंड बन रहा है, यानी कि सुचन में स्ट्रीमलाइंड रोजन सुकत मन गस कन्वर्ट वही टर्बुलेंटस मन, यानी कि इर्रेगुलर फ्लोस मन। मगर अख स्पीड आसना सा वही स्पीड पे डिपेंड कर, सो अख स्पीड आसना सा यम साथ स्ट्रीमलाइंड फ्लो गस कन्वर्ट कत में टर्बुलेंट फ्लोस मन, एंड एट दैट स्पीड यस स्पीड च तथ चस वन क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रिटिकल स्पीड। सो त्रेयम पॉइंट युस तय यथ मस थय याद, एंड दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी या क्रिटिकल स्पीड। सो व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, इट इज दैट वेलोसिटी बिलो विच यम बन युस फ्लो आसि सो स्ट्रीमलाइंड फ्लो, एंड it is that velocity ये में हर यूज फ्लो आसे टर्बुलेंट फ्लो। आगे में तो यहां से आप एक और डेफिनेशन दे सकते हैं स्ट्रीमलाइंड फ्लो की। स्ट्रीमलाइंड फ्लो इज दैट फ्लो whose velocity is lesser than the critical velocity, and turbulent flow is that flow whose velocity is greater than the critical velocity। समझ में आया, तो क्रिटिकल समझ में आया, इट इज इन बिटवीन स्ट्रीमलाइंड फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब यहां पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम टर्बुलेंट फ्लो को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो क्रिटिकल वेलोसिटी को स्टडी नहीं करेंगे कि ये किसके बराबर निकलती है। मैं अभी आपको बस टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं, हम पहले आज स्ट्रीमलाइंड फ्लो को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रीमलाइंड फ्लो क्या होता है, तो अब वो बात करेंगे कि ये स्ट्रीमलाइंड फ्लो क्या चाहसन,
ये कत अटेन गसन। मगर अब आपको ये तो समझ में आया होगा कि युस स्ट्रीमलाइन फ्लो ये तेली येले वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स यम फ्लूइड्स मोशन मन तिहंज वेलोसिटी गछ आसी लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। समझ में आया? चलो अब बात करते हैं किस फ्लो की। तो हमारा जो पहला टॉपिक आज बढ़ रहा है एंड दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। मैंने आपको बोला कि हम टेक्निकल डेफिनेशंस से ही स्टार्ट करेंगे। तो दिस विल बी नाउ स्ट्रीमलाइन्ड फ्लो। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो को डिस्कस करेंगे। तो आपको पहली बात इसमें यह है, यह पता है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो इतली ये स्पीड ऑफ द फ्लो क्या है वारिया कम। तो पहला पॉइंट में जल्दी जल्दी इधर ही लिखूंगा जो आपने अभी पढ़ा। स्पीड ऑफ द फ्लूइड जो है या फ्लूइड फ्लो जो है इज वेरी लो, सैस वारिया कम। क्योंकि ये तो हम कॉमन एक्सपीरियंस से कॉमन एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि ये स्पीड है कम तेली फ्लो क्यों रेगुलर या बेके लफ्जन मज स्मूथ और इन दिस टेक्निकल डेफिनेशन स्ट्रीमलाइन फ्लो। वही में जिस स्ट्रीमलाइन फ्लो छुई युस का फ्लूइड पार्टिकल जो हमने तो स्टडी करना है किसको? मोशन को। तो स्टडी करना है इस फ्लूइड की मोशन को। तो इसका मतलब यह है कि फ्लूइड इज कंपोज्ड ऑफ, वी कैन इमेजिन दैट दिस फ्लूइड जो यहां से पानी जा रहा है, आप एक पानी के बूंद को स्टडी करो। अरे जब ही एक बूंद जाएगा वैसे वो सारे बूंद जाएंगे और जब वो सारे जो भी ये फ्लूइड पार्टिकल्स है जब वो जाएंगे तो वो फ्लूइड फ्लो बनाएगा। तो इसका मतलब ये कि आप पूरा फ्लूइड फ्लो को स्टडी मत करिए, आप एक फ्लूइड पार्टिकल को स्टडी करिएगा, आप उसको देखिएगा कि उसकी मोशन कैसी है। तो वो बतला देगा आपको कि ये जो फ्लूइड डायनामिक्स है ये क्या है और इसमें क्या क्या होता है और ये मोशन या फ्लो कैसा होता है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो की। तो छपाई हुई आत्मज क्या ऐसी? आत्मज ऐसी रेगुलर फ्लो, यानी कि देयर विल बी नो एनी irregularity and that is possible only when we are having the very low speed। अब बात यह है कि ये फ्लूइड पार्टिकल्स स्ट्रीमलाइन फ्लो मंस पाथ करें ना फॉलो, दैट पाथ फॉलोड बाय द फ्लूइड पार्टिकल इन द स्ट्रीमलाइन फ्लो इज नोन एज स्ट्रीमलाइन। सिंपल डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, बाद में लॉजिक देखेंगे, ठीक है? तो दूसरी बात यह है कि सर स्ट्रीमलाइन किसे कहते हैं? स्ट्रीमलाइन इज द पाथ फॉलोड बाय द फ्लूइड पार्टिकल हैविंग अ स्ट्रीमलाइन फ्लो और रेगुलर फ्लो या स्मूथ फ्लो। ये स्मूथ फ्लो आसी यपर अख फ्लूइड पार्टिकल नेर यस वत तम क्रिएट कर यस तम पाथ फॉलो कर यपर सो द्राव, वो कर्व्ड भी हो सकती है वो स्ट्रेट भी हो सकती है एंड दैट पाथ फॉलोड बाय द फ्लूइड पार्टिकल इज नोन एज स्ट्रीमलाइन। ये चीज याद रखना। तो पाथ फॉलोड बाय द फ्लूइड पार्टिकल। अब हम फ्लूइड पार्टिकल की बात करेंगे जो किस में होगा? मोशन में। अब आपको पता है मोशन में तब जाके फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ रहे हैं। सो पाथ फॉलोड बाय द फ्लूइड पार्टिकल इन, मगर किस में? इन अ स्टडी फ्लो। अरे स्टडी फ्लो समझ में आया? स्टडी फ्लो मतलब स्मूथ फ्लो, स्मूथ फ्लो मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो। इन अ स्टडी फ्लो, इन अ स्टडी फ्लो इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन। अच्छा वन क्या? स्ट्रीमलाइन। सो स्ट्रीमलाइन कुछ नहीं है, ये अक्कर वो स्ट्रेट भी हो सकती है और वो नॉट स्ट्रेट भी हो सकती है, यानी कि वो कर्व्ड भी हो सकती है। सकरो या सपाट या पर फ्लूइड पार्टिकल नियर दैट इज कॉल्ड नाउ स्ट्रीमलाइन। नाउ व्हाट इज दैट कॉल्ड एज? स्ट्रीमलाइन। मगर सर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो स्टडी करन तब हम धीरे धीरे इसको अच्छे से क्लियर करेंगे कि इसमें और चीजें क्या क्या आती है। सपोज पूरा फ्लूइड जा रहा है, पाइप टेढ़ी है तो टेढ़ा जाएगा फ्लूइड, हाँ पाइप स्ट्रेट है तो फ्लूइड स्ट्रेट जाएगा। आगे में अब मुझे पूरा फ्लूइड स्टडी नहीं करना, मैंने एक फ्लूइड पार्टिकल को स्टडी करना है। चलो ये फ्लूइड पार्टिकल है एंड दिस इज एट पॉइंट ए, ये एक फ्लो जा रहा है इधर की ओर। मैं वना तो मैं पूरा फ्लूइड वहीं स्टडी करूँ बूच अख फ्लूइड पार्टिकल कित कट, तो मैं ये देख सकता हूँ कि इन स्ट्रीमलाइन फ्लो बाकी तैसे नहीं इथे कट। अगर ये फ्लूइड पार्टिकल ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जा रहा है, क्या ए पॉइंट से लेके किधर की तरफ जा रहा है? बी पॉइंट की तरफ, मगर यह पाथ फॉलो कर फॉलो।
ध्यान देना मैंने सेक्शन ए पॉइंट पे बी पॉइंट था, यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट जो है दीज आर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, दीज आर पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट, जो मैं अभी स्टडी कर रहा हूं इन दो पॉइंट्स को। और यहां से क्या जा रहा है, फ्लूइड जा रहा है इधर की ओर, मगर सो फ्लूइड क्यों सु पाकन एट लोअर स्पीड्स, लोअर स्पीड्स मतलब सर सु मतलब क्या तमिक मतलब ये फ्लूइड अमिस कुस मोशन, यानी कि अमिस कस फ्लो, अमिस स्ट्रीमलाइन फ्लो। वह फ्लूइड पार्टिकल सपोज सह वोत कत पॉइंटस निश ए पॉइंटस निश, चलो सह द्राव यपर, सो कपर द्राव यपर, ये बी पॉइंटस निश वोत सह वोत योथस आरे में, सो ये यहां से गया, ये जो मैंने यहां पर ये कर्व बनाई, ये कर्व क्या है, ये सा कर्व यपर द्राव ये फ्लूइड पार्टिकल, यपर क्या द्राव ये अख फ्लूइड पार्टिकल, चलो अमिस था बनाओ वन मीन्स इट इज द फ्लूइड पार्टिकल जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूं किससे या डिनोट कर रहा हूं वन से। सो वन इज द फ्लूइड पार्टिकल। तो कुछ टाइम पे ये यहां पे था और जब विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये यहां पे पहुंचा, मगर कपर द्राव ये में कर्विकिन, ये पाथकिन, एंड दिस पाथ इज नाउ कॉल्ड एज स्ट्रीम लाइन। अब बात समझो, स्ट्रीमलाइन फ्लो का वह करो यह स्टडी, अमिस पता ब्या फ्लूइड पार्टिकल पकन अरे गड़ी में, अरे एक ही फ्लूइड पार्टिकल थोड़ी ना जाएगा, फ्लूइड फ्लो है तो इसका मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल जा रहे हैं। तो मैंने एक फ्लूइड पार्टिकल को कंसीडर किया था। इमेजिन करना पड़ेगा, जितनी इमेजिनेशन पावर आपकी स्ट्रांग होगी उतनी फिजिक्स आपको आपके लिए केक वर्क बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप ज्यादा इमेजिन करिएगा, ठीक है। सो आख फ्लूइड पार्टिकल द्रावा यहाँ पर, मगर मिश्रा पात पर ब्याख, सो जो फ्लूइड पार्टिकल इसके पीछे जा रहा है, अगर सुचता पर द्राव, याद रखना है मैं क्या बोल रहा हूं, बुचुस वनन या पर ये फ्लूइड पार्टिकल द्रावना ये वाइटकिन ये कर्विकिन, एंड दिस कर्व इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। बुचुस दपन यूज अमिस पता छु फ्लूइड पार्टिकल, द फ्लूइड पार्टिकल फॉलोइंग द फ्लूइड पार्टिकल फर्स्ट, सपोज सुचु इकी याक एंड दिस इज फ्लूइड पार्टिकल 2, मगर इसकी खसूसियत क्या है, ये फ्लूइड पार्टिकल छु ये मिस पत पाकन, यानी कि दिस फ्लूइड पार्टिकल इज फॉलोइंग फ्लूइड पार्टिकल 1। आगे में फ्लूइड पार्टिकल 1 ये एस निश वोत, क्योंकि ए एंड बी को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो ये फ्लूइड पार्टिकल द्राव यहाँ पर एंड वोत योथस। तो मैं इस चीज को स्टडी कर रहा हूं। और उसके बाद मैंने क्या देखा कि जो दो फ्लूइड पार्टिकल यूज पत अगर क्या परी पोक, अगर सुति अपरी पोक अमी कर्वी किन पोक, वी कैन से दैट युस ये फ्लो यह स्ट्रीमलाइन फ्लो। दप स्ट्रीमलाइन फ्लो तेल ब्याख प्रॉपर्टी सच युस फ्लूइड पार्टिकल नेरि यपर सह पकि युस तमिस पत प्रिसीडिंग युस तमिस फ्लूइड पार्टिकल, अगर सुति तपरी द्राव एग्जैक्ट बनाई सही बात, एग्जैक्ट कर सही पाथ फॉलो, रेप्लिका जिसको हम बोल रहे हैं डिट्टो सो तपरी यपर बूठमक द्राव, then we can say that it has a streamlined flow। तो streamlined flow की ये एक और खासियत है कि युस आत्म फॉलोइंग फ्लूइड पार्टिकल छो, यानी कि प्रीसीडिंग फ्लूइड पार्टिकल छो सु छो पाथ फॉलो करन, सु छो एक्चुअली रेप्लिका फॉलो करन, कम सुन follows the same path along which the succeeding fluid particle goes। यपर बूठिमक द्राव अगर तपरी तमिस पत युस पकन सु द्राव तपरी, वनन यह अख प्रॉपर्टी स्ट्रीमलाइन फ्लो, यानी कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में यही होता है। आगे में तो वो मैं यहां पर लिखूंगा कि प्रीसीडिंग को पतिमक, प्रीसीडिंग फ्लूइड पार्टिकल फॉलोज, सु क्या कर कम सु पकि तपरी, फॉलोज द एग्जैक्ट सेम पाथ या सेम स्ट्रीमलाइन, पाथ क्या वन स्ट्रीमलाइन, सेम स्ट्रीमलाइन created by या produced by या followed by same stream line created by succeeding fluid particle। यपर बुथिमक द्राव अगर तपरी युस तमिस पत पकन सु द्राव तपरी एग्जैक्ट कर सही पाथ फॉलो, तो दपन यह गो स्ट्रीमलाइन फ्लो। युत योत न
This is not the only essential condition. This is not the only essential condition. This is not the only essential condition. एक और condition है सर सा क्या condition छ सच ये जे यथ pointers पेट युत योत ने क्या यापर ये द्राव आगे बात आसी यापर यम द्राय ब्यागो बदल चीज डू यू नो व्हाट इज दैट दैट इज यमिस क्या अस पॉइंट ए निश वेलोसिटी मैं पॉइंट ए को क्या कर रहा हूं पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन इसको मैं स्टडी कर रहा हूं तो जब मैं इसको स्टडी कर रहा हूं तो यहां से फ्लूइड पार्टिकल ए आया 1 आया ये आव अथस चलो अमिस अथस वेलोसिटी युकुन कुकुनस वेलोसिटी सपोज इट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल फर्स्ट वेलोसिटी की बात कर रहा हूं स्पीड की बात नहीं कर रहा हूं मैं वेलोसिटी तो फिक्रे यानी कि डायरेक्शन प्लस स्पीड दैट विल गिव यू द वेलोसिटी ये बह ए पॉइंटस निश छुस नजर थवित और आ फ्लूइड पार्टिकल युत ये फ्लूइड पार्टिकल को सकाव 1 सक्सीडिंग फ्लूइड पार्टिकल ये आव अमिस अथस वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट चलो युकुन था यह गो ईस्टस कुन डायरेक्शन कौसा द्राय अमिस वेलोसिटी सो चलो मैं यहां पर लिखता हूं v1 जो फ्लूइड पार्टिकल जब ए पे पहुंचा ए पॉइंट पे पहुंचा उसकी वेलोसिटी कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट यानी कि सोस ईस्टस कुन तथस पकन तथस मगर कम स्पीड सान 2 मीटर पर सेकंड अब बात समझो क्या पॉइंट होता है पाए कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या होता है कि जो फॉलोइंग फ्लूइड पार्टिकल आसे सो कर सेम पाथ फॉलो यस तम बोटम सक्सीडिंग फ्लूइड पार्टिकलन कर आगे मगर ये कत क्या ब्या कत वन मे यह पॉइंटस पे ए पॉइंट को मैं जो स्टडी कर रहा हूं ये फ्लूइड पार्टिकल 1 आव तथस तमिस तथस वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट युस तमिस पत छुना पकन तमिस सही वेलोसिटी तथ पॉइंटस पे यानी कि तब जाके ये स्ट्रीमलाइंड फ्लो हो सकता है तब जाके ये फ्लो जो है ये स्मूथ हो सकता है ये रेगुलर हो सकता है ये स्टडी हो सकता है यानी कि नाउ वी कैन से दैट जो फ्लूइड पार्टिकल 2 होगा उसकी भी पॉइंट ए पे जिसको मैं अभी कंसिडर कर रहा हूं तमिस अथस 2 मीटर पर सेकंड स्पीड मगर तमिस ड्यू ईस्ट तो इसका मतलब यह है कि एक पॉइंट जो मैं स्पेस में ले रहा हूं जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूं फ्लूइड जा रहा है सपोज ये जो फ्लूइड जो जा रहा है इसके पास कौन सी मोशन है स्ट्रीमलाइन मोशन है या स्ट्रीमलाइन फ्लो है फ्लूइड पार्टिकल युत अकिस पॉइंटस निश वो तमिस के वेलोसिटी तथस युस तमिस पत छुना तमिस ति गछ अथस आसनी एग्जैक्ट सही वेलोसिटी आर गेटिंग मी नो डाउट यहां पर जो फ्लूइड पार्टिकल फर्स्ट होगा या पॉइंटस पर तमिस अथस युकन वेलोसिटी एंड दैट मे बी डिफरेंट चलो वो मैं मानता हूं कि सच 4 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ मगर युस तमिस पत पकना तमिस ति गछ तथ पॉइंटस पर आसनी 4 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ आर गेटिंग मी ये जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रीमलाइन पे एक ही वेलोसिटी होनी चाहिए नहीं ये जरूरी नहीं है समझना मेरी बात मैं क्या क्या कह रहा हूं मेरी जो मैं वर्ड बोल रहा हूं कि इनको एग्जैक्ट आप समझ लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जरूरी ये मैं कह रहा हूं कि ये जरूरी क्या स्ट्रीमलाइन पे गई प्रत कुन पॉइंटस पे प्रत कस फ्लूइड पार्टिकल सेम वेलोसिटी दैट मे बी डिफरेंट बट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द स्पेस ऑन द स्ट्रीमलाइन पे अगर मैं अख पॉइंट न्यू तिमन गस तथ पॉइंटस पे युस ते फ्लूइड पार्टिकल नेरी युस ते तथस वा तमिस गस तथस आसनी सेम वेलोसिटी यस बोथमिस सह गस पतमिस ते मतलब कि युत योत कह सह कर सेम पाथ योत फॉलो करें युस पत पकन नफर तमिस गस सह पाथ योत ब्रो ब्रो ना सह गस तिथ कत हु योथस पॉइंटस पे युकन वेलोसिटी तमिस यूता तेज सह कुन पॉइंटस पे पकन यह गस तथ पॉइंटस पे त्यूता तेज पकुन और इमेजिन करिएगा आप जब आप इमेजिन करिएगा आप देखेंगे इट विल बी अ रेगुलर फ्लो नो डाउट इट मे बी कर्व्ड एंड इट मे बी स्ट्रेट मगर थिंक अबाउट इट यूता हो तेज होत पॉइंटस पे पकन युस तमिस पत पकन तमिस तत सही स्पीड सही डायरेक्शन युस तमिस पत पकन तमिस सही स्पीड सही डायरेक्शन युस तमिस पत पकन तमिस तत पॉइंटस पे सही स्पीड तो सही डायरेक्शन एंड इसका एक और मतलब है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेलोसिटी
velocity of the fluid particle या following fluid particle या preceding fluid particle must be the same at a particular point as the velocity of the succeeding fluid particle at that point. Are you getting me? अमेक मतलब गो यक पॉइंटस पे ये कि यक पॉइंट जन्ने मन बो कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए इमेजिन करिएगा युस अक फ्लूइड पार्टिकल आस ये तमिस वेलोसिटी आस तथस युस तमिस पता आस तमिस ति गस तथस ति सै वेलोसिटी आसि आगो ये चीज वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन देयर पाथ शुड बी द सेम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट और दूसरी बात ये कि ये पाथ भी सेम फॉलो करनी चाहिए जब इसका समरी एंड सारांश करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड which flow? This is called a streamlined flow. और streamlined flow को आप कैसे दिखा सकते हैं आप ये एक streamline है कुछ fluid particles इस डायरेक्शन में जा रहे हैं Are you getting me? और ऐसे जा रहे हैं और जो दूसरे इसके अगल बगल में वो ऐसे जाएंगे Are you getting me? So ये कहते हैं and this is the bunch of the streamlines यपर छि fluid particles नेर यम तिमन पत तिमन ति आसान सै वेलोसिटी कुन ते पॉइंटस पे तथ कुन ते पॉइंटस पे आर एकेडमी और ये जरूरी नहीं है कि योथस तो योथस गस आसान सेम स्पीड या सेम वेलोसिटी ना योथस ये वेलोसिटी आस युस ते अथस वत तमिस गस आसान यहै युस योथस वत तमिस ते गस आसान सै आर एकेडमी योथस गस आसान प्रथ कस fluid particles सेम वेलोसिटी योथस गस प्रथ कस fluid particles आसान सेम वेलोसिटी योथस वेलोसिटी है ये जरूरी कि जिससे वेलोसिटी के आसी सो इसी तरह से ऐसे चलेगा ठीक है तो ये जो मैं यहां पर आपको ये जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो दिस इज द स्ट्रीमलाइन पाथ फॉलोड बाय द फ्लूइड पार्टिकल या पाथ फॉलोड बाय इट इज फॉलोइंग फ्लूइड पार्टिकल्स मगर उसके आजू बाजू भी होंगे तिमन ते आसना ये सी एंड दिस विल गिव अस द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द streamlined flow so this is the streamline when a bunch of streamlines joined so we will call it as a streamlined flow are you getting me तो बहुत अच्छा आज streamlined flows क्या प्रॉपर्टी है वो अब लिखेंगे तो वो यही होगी जिससे ये डिफाइन हो गया ठीक है यम चीज में आत्मज वन these will be the properties of the streamlined flow तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि what are the properties of the streamlined flow ठीक है हम इसी को स्टडी करने वाले हैं तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि the tangent at any point on the streamline gives the direction of the velocity of any fluid particle at that point जब वो उस पॉइंट पे पहुंचेगा चलो मैं पहले क्या करता हूं मैं यहां पर लिखता हूं अब टॉपिक का नाम क्या properties of streamlined flow की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है ठीक है तो पहली प्रॉपर्टी यहां पर देखिए चलो ये मैंने एक स्ट्रीमलाइन बना दी ठीक है ये सब पाथ या पर फ्लूइड पार्टिकल्स न्यारान बट यू नो वेरी वेल आज क्या क्या खुसूसियत आपको पता है चलो मैं ये पॉइंट ले रहा हूं ये पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन या पर फ्लूइड पार्टिकल वोट युत वन तमिस कुन वेलोसिटी युकुन अलोंग द टैंजेंट मगर टैंजेंट डायरेक्शन आर एकेडमी आगो ब्रकुन भी आगो पाथकुन मगर जो पीछे लेगा तो बच्चे की जान लोगे क्या थोड़ी ना पीछे आप डायरेक्शन दे सकते हैं जबकि आपको पता है फ्लो आगे की तरफ है तो आगे की तरफ टैंजेंट डालिएगा आप मुझे ये मत बोलेगा कि कोई बच्चा बोलेगा कि सर हम तो यहाँ पर टैंजेंट पीछे वाली डायरेक्शन में भी डाल सकते हैं आर एकेडमी मगर सोचने वाली बात है कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा फ्लो आगे की तरफ जा रहा है तो टैंजेंट जो है उसकी भी डायरेक्शन आगे ही डालिएगा नो डाउट आप पीछे भी डाल सकते हैं तो थिंक अबाउट इट वेयर यू आर लीडिंग आर एकेडमी सो जिधर की तरफ फ्लो नहीं हो रहा है आप उधर की तरफ टैंजेंट डाल रहे हैं ठीक है तो इसका मतलब यह है कि ये
येल ती योथस का फ्लूइड पार्टिकल वात तमिस आसता सेम वेलोसिटी और दूसरी बात यह कि तमिस डायरेक्शन कुन आस तथस सुधी तमिस टेंजेंट तथस। तो आर अकेडमी तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे द टेंजेंट, जब भी आप टेंजेंट डालेंगे द टेंजेंट एट एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पे जब आप टेंजेंट डाले देंगे, मगर वो टेंजेंट वो पॉइंट कहां पे लाई करना चाहिए, स्ट्रीम लाइन पे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द स्ट्रीम लाइन gives the direction of the velocity या flow velocity of the fluid particle at that point। उस पॉइंट पे फ्लूइड पार्टिकल की किधर की तरफ वेलोसिटी होगी तो डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इसलिए आप वो जो कर्व डाल देंगे, वो जो स्ट्रीमलाइन डाल दीजिएगा, तो वहां पर आप टेंजेंट डाल दीजिएगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। और दूसरी बात यह है, दूसरी प्रॉपर्टी, क्या इस पॉइंट पे हर किसी फ्लूइड पार्टिकल की जो इससे गुजर रहा है इस पॉइंट से, सो जब भी यहां पे वो पहुंच जाएगा क्या उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी? बिल्कुल सेम रहेगी। हाँ, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट रह सकती है ऑन द सेम स्ट्रीम लाइन, मगर ऑन द सेम स्ट्रीम लाइन एक पॉइंट पे एक ही वेलोसिटी रहनी चाहिए जो भी फ्लूइड पार्टिकल वहां से गुजरेगा। तो दूसरी बात यह है कि द वेलोसिटी of the every fluid particle जो भी फ्लूइड पार्टिकल क्या गुजरेगा इस पॉइंट से, द वेलोसिटी ऑफ द एवरी फ्लूइड पार्टिकल passing a point on a streamline will remain same। सो क्या आसे सो रोज सेम, यानी कि इज सेम, यानी कि युस ते फ्लूइड पार्टिकल यथ पॉइंटस पे वाते प्रत कस फ्लूइड पार्टिकलस युस ये पास कर ये पॉइंट तमिस गस आसे अथस वेलोसिटी सेम। एक और पॉइंट ये है, क्या यहां पर भी वही वेलोसिटी होगी? नो, इट मे बी डिफरेंट या इट मे बी सेम व्हेन इट इज अ लीनियर मोशन। आर गेट मी? व्हेन इट इज कर्व्ड देन ऑब्वियसली इट विल बी डिफरेंट, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड तो सेम हो सकती है बट डायरेक्शन चेंज हो गया ना, तो वेलोसिटी चेंज हो गया। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको पता है। तो तीसरा पॉइंट मैं यहां पर लिखता हुआ, यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी इन स्ट्रीमलाइंड फ्लो की या इस स्ट्रीमलाइंस की, क्योंकि जब आप स्ट्रीमलाइंस की प्रॉपर्टी बोल देंगे तो इसका मोटे मोटे तौर पे ये मतलब है कि आप स्ट्रीमलाइंड फ्लो की प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। जो स्ट्रीमलाइन करें जाती इंटरसेक्ट आख अकिस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता दूंगा। सो नो टू streamlines can intersect each other। ये मैं हेकन अख अकिस इंटरसेक्ट करित कहें ते। सर क्या अत जवाब तिज अत जवाब अगर करें इंटरसेक्ट। तो कभी कभार हम डायरेक्टली आंसर नहीं दे पा रहे, हम इनडायरेक्टली आंसर दे पा रहे, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे, तो कभी कभार क्वेश्चन का आंसर हमेशा आंसर नहीं होता है, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि why two streamlines cannot intersect each other, तो इसका जवाब क्वेश्चन के रूप में है। अगर वो करे तो क्या होगा? चलो, यहां पर एक स्ट्रीमलाइन ऐसे है, तो ये कह रहा है कि यम से करें इंटरसेक्ट किया, मैं कह रहा हूं कि चलो ये करेंगे, चलो ये करेंगे। अगर ये इम्पॉसिबल है कि ये करने चाहिए, अगर वो इम्पॉसिबल है तो उसका मतलब ये है ना कि हम कैसे तेल इंटरसेक्ट करें। सोचने वाली बात है। अब आगे ध्यान दे, यह स्ट्रीमलाइन फर्स्ट, यह स्ट्रीमलाइन सेकंड। आर गेट चलो अस क्या वन प्रॉपर्टीज स्ट्रीमलाइन फ्लोस ये जो स्ट्रीमलाइन हेकन ज़ाती इंटरसेक्ट कर दपान क्या, चलो अस दपान चलो कोरुक इंटरसेक्ट। अगर ये इंटरसेक्ट करें, जब ये इंटरसेक्ट करेंगे, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आर गेटिंग मी? चलो यही वो पॉइंट है जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूं, यूज बस स्टडी कर, जिसको मैं अंडर स्टडी है, जो पॉइंट अंडर स्टडी है। ठीक है, मगर पोज बन जाओ, अगर आप भूल जाएंगे स्ट्रीमलाइन सेकंड नहीं है,
तो ये पॉइंट किसका होगा? दिस पॉइंट विल बी ऑफ द स्ट्रीमलाइन फर्स्ट। और दूसरी बात ये भूल जाइए कि स्ट्रीमलाइन फर्स्ट नहीं है, तो यही पॉइंट किसका होगा? ये स्ट्रीमलाइन सेकंड का है। तो इसका मतलब है कि ये जो यहां पर ये पॉइंट है, दिस इज कॉमन टू बोथ द स्ट्रीमलाइंस। और आपको पता है कि एक स्ट्रीमलाइन पे, एक पॉइंट पे जब हम टेंजेंट डाल देंगे, वो वहां पर वेलोसिटी देगा फ्लूइड पार्टिकल की। बहुत अच्छा। और आपको यह भी पता है दूसरे पॉइंट से कि दूसरी प्रॉपर्टी से किस पॉइंट पर ऐसी प्रत्येक फ्लूइड पार्टिकल्स आकाई वेलोसिटी आगे भी। तो आगे चलिएगा, यहां पर जब मैं देखूंगा तो फ्लो इधर की तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो इमेजिन करिएगा कि ये वाली अभी है ही नहीं, तो कौन सी वाली है? पहली स्ट्रीमलाइन है। तो यहां से जो फ्लूइड पार्टिकल इस पॉइंट पे जब गुजरेगा, तमिस कुछ वेलोसिटी यूकुन एक्सी फ्लूइड पार्टिकल्स, यू सी फ्लूइड पार्टिकल तमिस वेलोसिटी कसा v1 मगर कुकुन युकुन। मगर अब भूल जाइए कि ये वाली कर्व नहीं है। अब इसी पॉइंट पे अगर ये वाली स्ट्रीमलाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, योर फ्लूइड पार्टिकल ही, बात समझिए, तमिस क्या है पॉइंट पर डायरेक्शन कुकुन एस वेलोसिटी, आपने यहां पर टेंजेंट डालना पड़ेगा इस कर्व को। सपोज दिस इज द वेलोसिटी, चलो मैं v2 लिखता हूं, जो गलत है मैं v1 और v2 लिखता हूं, मगर सही भी है। अब आपको पता चलेगा कैसे। अब मुझे बताओ, क्या ये एक ही पॉइंट है? एक ही पॉइंट है। तो आपने क्या लिखा इधर? द वेलोसिटी ऑफ द एवरी फ्लूइड पार्टिकल पासिंग अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रीमलाइन विल रिमेन द सेम। एक पॉइंट पे एक ही वेलोसिटी होगी, मगर जो भी फ्लूइड पार्टिकल इस पॉइंट से गुजरेगा, तो अब मुझे ये बात बताओ, क्या उसके पास पॉसिबिलिटी है कि उसको यहां पर ये वाली वेलोसिटी भी हो सकती है, ये वाली वेलोसिटी भी हो सकती है? मगर आप में से कुछ बच्चे होंगे, सर यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड। अरे डायरेक्शन तो डिफरेंट है ना, तो वेलोसिटी डिफरेंट है। हर में बहुत अच्छा। तो इसका मतलब यह है कि युस्ट फ्लूइड पार्टिकल में योथस वाति तमिस हेकन से वेलोसिटी असित। एक पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी हो सकती है? 2। या तो वो यहां से जाएगा या तो वो यहां से जाएगा। बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन टू स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। मगर मैं क्या बोल रहा हूं, मैं किस पॉइंट पर है अकाई वेलोसिटी, मगर यहां पर कितनी नहीं कर रही है? 2। सो इज इट इम्पॉसिबल? यस इट इज इम्पॉसिबल एंड इट इज अब्सर्ड। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो मैं तो सही बोल रहा हूं कि नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये करेंगे तो एक पॉइंट पे 2 वेलोसिटी के वैल्यूज निकल सकते हैं, और जो बिल्कुल गलत है सरासर एज फार एज द स्ट्रीमलाइन फ्लो इज कंसर्न्ड, क्योंकि हमें पता है कि एक पॉइंट पे एक ही वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ बट फाइनल प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रीमलाइन फ्लो, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज जितनी स्ट्रीमलाइन क्लोज होंगी एक दूसरे को, ऐसे मैं बता रहा हूं। चलो मैं आपको ऐसे समझा दूंगा। यहां से देखिएगा आप, मुझे माफ करिएगा, यहां पर ये लग रहा है आपको इंटरसेक्ट कर रहे, पर नहीं कर रहे। तो यहां पर देखिए, व्हाट आर दीज आर द स्ट्रीमलाइंस। मगर अगर तो नजर दियो, यहां पर भी वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यहां पर भी वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो फ्लो कैसा है? स्ट्रीमलाइन फ्लो है। मगर यहां पर जो स्ट्रीमलाइंस है वो क्लोजर है, और यहां पर जो स्ट्रीमलाइंस है वो क्या है? वो फार अवे है, एक दूसरे से बहुत दूर है। और यहां पर क्या है? वेरी क्लोज टू ईच अदर। जहां पर स्ट्रीमलाइंस क्लोजर होगी, एक दूसरे को बहुत ज्यादा नजदीक होगी, तो वो बोलेगा वहां पर जो स्पीड फ्लो की होगी वो ज्यादा होगी। तो इसका मतलब एक और प्रॉपर्टी ये है कि मोर द स्ट्रीमलाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर, मोर विल बी द स्पीड ऑफ द फ्लो एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे या उस सेक्शन पे जो फ्लूइड जा रहा है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। आर यू गेटिंग मी? तो स्पीड ऑफ द फ्लूइड फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो, अब आपको पता है स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो इसलिए मैं फ्लो ही बोल दूंगा। तो स्पीड ऑफ द फ्लो इज मोर एट द सेक्शंस, और सेक्शंस पे फ्लो की जो स्पीड, स्ट्रीमलाइन की जो स्पीड है वो ज्यादा होगी। इज मोर एट द सेक्शंस वाया जहां स्ट्रीमलाइंस आर closely
क्लोजली स्पेस्ड, जहां पर वो एक दूसरे के बहुत नजदीक होंगे तो वहां पर जो फ्लूइड फ्लो है उस फ्लो की स्पीड ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो स्पीड है फ्लो की वो ज्यादा होगी, वो क्या होगी, ज्यादा। और यहां पर जो स्पीड इस सेक्शन पे जो पानी गुजर रहा है उसकी जो स्पीड है वो कम है, वो कम है। ये आपको याद रखना है। बट मसला है कि सर इसको भी आप एक्सप्लेन करिएगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा मगर उसके लिए एक नया टॉपिक आ जाएगा। इस फोर्थ प्रॉपर्टी को मैं अब एक्सप्लेन करूंगा अगले वाले लेक्चर में, एंड दैट लेक्चर इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो जिस इक्वेशन से, जिस रिलेशन से ये हमें समझ में आता है कि जहां पर स्ट्रीमलाइन क्लोज होंगी वहां पर स्पीड ज्यादा होगी फ्लो की, और जहां पर ये दूर दूर होंगे वहां पर फ्लो की जो स्पीड होगी वो कम होगी। सर ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए एक चीज आता है एंड दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इस चीज को मैं इसीलिए यहां पर बॉक्स में रख रहा हूं, ताकि यहां पैक कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये आगे जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन किससे करेंगे? एक रूल आता है या एक इक्वेशन आते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो उसके लिए आप इंतजार करिएगा, अगला लेक्चर उसी पे आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपके सिलेबस में है, आपको उस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? तो इन पे भी आ सकता है। तो आज का जो लेक्चर था पूरा का पूरा थ्योरेटिकल ही था एंड बिट जियोमेट्रिकल था, ठीक है, एंड बिट लॉजिकल भी था कि वेलोसिटी कैसी होगी क्या नहीं होगी, ठीक है? तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, शुक्रिया।